हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सिक्स्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सिक्स्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में हम बेसिकली अर्थ सरफेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो कि सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, इट्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। तो बहुत ही इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स मिलते हैं अर्थ में। और ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दो टू प्रोसेस से बनते हैं। या तो इंटरनल प्रोसेस हो सकता है या फिर एक्सटर्नल प्रोसेस हो सकता है। लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इधर इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। ये जो इंटरनल प्रोसेस है, इट इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट टेकिंग प्लेस विद इन द अर्थ। अर्थ के अंदर जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहते हैं वो उन्हें हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। उसकी वजह से या तो अर्थ सरफेस में अपलिफ्टमेंट, अर्थ सरफेस ऊपर की तरफ आ जाता है, या सिंकिंग, या अंदर की तरफ चला जाता है, सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस द सिंकिंग ऑफ द अर्थ या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस। सेकेंड है एक्सटर्नल प्रोसेस। जो एक्सटर्नल प्रोसेस है ये कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस है। कंटिन्यूस वियरिंग डाउन मतलब जो अर्थ सरफेस है वो टूटता है या फिर रीबिल्ड होता है। ये जो प्रोसेस है इसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। दिस टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड, एंड वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन क्या होता है? जो ऊपर अर्थ सरफेस का जो पार्ट है वो वियर कर जाता है, वियर अवे हो जाता है, टूट के निकल जाता है, बह जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। द सरफेस बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन आर रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। मतलब जो पार्ट इरोजन से डैमेज हुआ है, लोअर्ड हुआ है, वो फिर से रीबिल्ड होता है। कौन से प्रोसेस से? डिपोजिशन से। डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप there are three types of the landforms. First is the mountain, second is the plateau and third is the plain. मतलब अगर हम एलिवेशन और स्लोप की बेसिस पे अगर लैंडफॉर्म्स को डिवाइड करें तो पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लेट्यू और तीसरा क्या है? प्लेन। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में कोई भी नेचुरल जो एलिवेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। अगर ये अर्थ सरफेस है, इसमें एक नेचुरल एलिवेशन बिल्डअप हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। इट मे हैव स्मॉल समिट और अ ब्रॉड बेस। देखो, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ अ माउंटेन। तो ये जो ऊपर का एपेक्स वाला पार्ट है इसे हम समिट कहते हैं, और ये जो वाइडर पार्ट है इसे हम बेस कहते हैं। तो दिस इज अ समिट एंड अ बेस। तो माउंटेन में हमेशा एक समिट होता है और एक ब्रॉड बेस होता है। जैसे जैसे हम बेस से समिट की तरफ जाते हैं तो जो क्लाइमेट है वो कोल्डर होते जाता है। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। A hill is a land surface that rises higher than surrounding area. A steep hill with an elevation of more than 600 meter is termed as mountain. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमें माउंटेन और हिल में डिफरेंस बताता है कि एक हिल क्या है। हिल हिल उसे कहते हैं जो नॉर्मल जो लैंड सराउंडिंग लैंड एरिया है उससे जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। ये देखो, अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से जो हायर सरफेस होता है उसे हम हिल कहते हैं। लेकिन वहीं अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन मोर देन 600 मीटर, अगर यही हिल एक बहुत ही स्टीप हिल है और इसका एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? माउंटेन बोलेंगे। मतलब ऑल माउंटेन्स आर हिल बट ऑल हिल्स आर नॉट माउंटेन, क्योंकि
सारे जो माउंटेन है वो हिल हो सकते हैं, लेकिन हिल सारे क्या है, माउंटेन नहीं होते, क्योंकि वो हिल जो 600 मीटर से ज़्यादा बड़े हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। जो परमानेंट फ्रोजन रिवर्स होते हैं, जो जो परमानेंटली जो रिवर्स परमानेंटली फ्रोजन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। सम माउंटेन्स आर अंडर सी। कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो सी के अंदर होते हैं। Mauna Kea, Hawaii, in Pacific Ocean is an undersea mountain and it is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high. देखिए ये जो माउना की है जो हवाई है, ये पैसिफिक ओशन में मिलता है, अंडर सी माउंटेन है, और इसका जो हाइट है वो 10,205 है, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। Because of the harsh climate, less people live in the mountain area. Since the slopes are steep, less land is available for farming. हार्श क्लाइमेट होता है, फार्मिंग के लिए लैंड अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए लेस पीपल लिव करते हैं माउंटेनियस रीजन में। माउंटेन मे बी अरेंज्ड इन लाइन्स नोन एज रेंजेस like Himalayas, Alps, Andes. Mountains vary in their heights and shapes, and there are three types of mountain. First is the fold mountain, second is the block mountain, and third is the volcanic mountain. Mountain क्या है, अपने height और shape में differ कर सकता है. On the basis of that, three types of mountain होते हैं. पहला होता है fold mountain, दूसरा होता है block mountain, and third is the volcanic mountain. Fold mountain का example ले तो Himalayas and the Alps are the fold mountain. Young fold mountains हैं Himalayas and Alps with rugged relief and high conical peaks. अरावली रेंज की बात करें तो अरावली रेंज जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है. Aravalli Range in India is the oldest fold mountain system in the world, considerably worn due to process of erosion. ये याद रखना है कि अरावली रेंज कहाँ है, इंडिया में है, एंड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है. You can here see in the diagram that fold mountains are formed in this way. Appalachian in North America and Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevations and are very old fold mountain. Now talking about the block mountain. Block mountain are created when large areas are broken and displayed vertically. Uplifted blocks are termed as host, and the lowered blocks are called as graben. Examples are the Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe. Here you can see the diagram of the block mountain, how they are formed. They are created जब large area are broken. ये देखो different parts are broken, और जो part ऊपर की तरफ चला जाता है उसे हम जो पार्ट ऊपर की तरफ चला जाता है उसे हम होस्ट कहते हैं, और जो नीचे रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रैबन बोलते हैं. नेक्स्ट इज द वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनता है. एग्जाम्पल्स आर द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा in Japan are the examples of volcanic mountain. So this is the diagram showing the volcanic eruption. This is the magma built up under enormous pressure, and when it bursts, magma from here come out like this. Huge clouds of steam, volcanic ash and gas come out here, and lava bombs are spread everywhere. Volcanic cones is composed of layer of ash and lava. These are the volcanic cones and they are composed of layer of ash and lava. Molten rocks flowing down the side is called as the lava. So this is the diagram of the volcano. Now talking about the uses of mountain.
Mountains are the storehouse of water. Many rivers have their source in glaciers in mountains. Reservoirs are made and water is harnessed for use of people, used for irrigation and generation of hydroelectricity. River valleys and terraces are ideal for cultivations of crops. Have rich variety of flora and fauna. Mountain forests provide fuel, fodder, shelter, and other products like gum, resin, etc. Provide an idyllic site of tourists. Sport like paragliding, hang gliding, river rafting, skiing popular in mountains. Plateau is an elevated flat land and it is a flat topped table land standing above surrounding area. May have one or more sides with steep slopes. Height may vary from few hundred meters to several thousand meters. Plateau may be young or old. Deccan Plateaus in India are the oldest plateau. East African Plateau in Kenya, Tanzania, Uganda, Western Plateau of Australia are the examples of plateau. Tibet Plateau is the highest plateau in the world and its height is about 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. African plateau is famous for gold and diamond. Huge reservoirs of iron, coal, manganese are found in Chota Nagpur plateau. Waterfalls are present as river falls from greater height. Hundro Fall in Chota Nagpur Plateau on the river of Subarnarekha. Jog Falls in Karnataka. Java Plateau are rich in black soils and are fertile and good for cultivation. Have scenic spots and are of great attraction to tourists. Talking about the plains. Plains are the large stretches of flat land, generally not more than 200 meters above the sea level. Some are extremely level and other may be rolling and undulating. Plains are formed by rivers and their tributaries. The river flow down the slopes of mountain and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones, sand and slit along their courses and their valleys. It is from this deposit that plains are formed. जब रिवर ऊपर माउंटेन से नीचे की तरफ बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारे स्टोन्स, सैंड और स्लिट्स वगैरह लेके आती है और जैसे जैसे वो बहती जाती है उनको नीचे डिपॉजिट करती जाती है. यही डिपॉजिट हो के क्या होता है, प्लेन बनता है. प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल क्योंकि रिवर्स जो सैंड स्टोन्स लेके आ रही है वो डिपॉजिटेड रहता है, इसलिए ये जो प्लेन्स होते हैं दे आर वेरी फर्टाइल. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी क्योंकि प्लेन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड कल्टीवेशन मेड इट डेंसली पॉपुलेटेड. एग्जाम्पल एंडो गैंगेटिक प्लेन. तो विद दिस हमारा एनसीईआरटी का 6th चैप्टर खत्म होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट चैप्टर. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो and also share with your friends, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.